आज मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताने वाला हूं। यदि आप एस्ट्रोलॉजी के चैनल्स पर लगातार विजिट करते रहते हैं तो यकीन मान के चलिएगा कि आपका वक्त कहीं ना कहीं खराब चल रहा है और आप एक आशा की किरण में आ, ये एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चैनल्स को देखते हैं कि कहीं से कुछ समाधान मिल जाए, आपकी परेशानियों का हल मिल जाए। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि ये जो हमारा प्रारब्ध है, जो 20% आप लिखा कर लाए हैं, जिसे कोई नहीं बदल सकता, वही सच्चाई है। कोई भी ज्योतिषी, यदि कोई भी तांत्रिक मांत्रिक यदि वो आपसे कहता है कि वो आपका भाग्य बदल देगा, असंभव है। ज्योतिष एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आने वाली अच्छी और बुरी स्थितियों के बारे में अवगत जरूर करा सकता है, लेकिन उसको परिवर्तन कभी नहीं कर सकता। ये बात बहुत कड़वी सच्चाई है और ये स्वीकार करने योग्य है। लेकिन मैंने यहां आपसे कहा कि 20% फिक्स्ड है, डेस्टिनाइड है, लेकिन 80% जो रेस्ट पार्ट बचता है वो आप अपने मेहनत, अपने साहस, अपने पराक्रम के द्वारा उसको बदल सकते हैं। एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि पूरा ज्योतिष आपकी दशा, अंतरदशा और प्रति अंतरदशा पर डिपेंड करता है। यदि आपकी दशा अंतरदशा आपके फेवरेबल प्लैनेट की चल रही है, ये ट्रांजिट 20% से ज्यादा का प्रभाव नहीं दिखाते, और वहीं कहीं आपकी दशा अंतरदशा आपके फेवरेबल प्लैनेट की नहीं चल रही है और इन प्लैनेट का ट्रांजिट गलत भावों में होता है, गलत प्लैनेट के साथ में बैठकर युति करते हैं, तो वह समय ज्यादा कष्टकारी हो जाता है। ज्योतिषीय उपायों से, उनको करने से आप अपने कष्टों में थोड़ी सी कमी जरूर महसूस कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। अप्रैल 2026 बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। 2 ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है और मार्च में केतु महाराज अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। इन सभी का सम्मिलित प्रभाव हमारे तुला राशि और लग्न के जातकों पर किस तरह से पड़ने वाला है, अप्रैल माह में और आगे आने वाले माहों में आपको किन तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, किन सावधानियों को बरत कर आप लाभ उठा सकते हैं, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, मेरे पीछे ये जो 7 का लिखा हुआ अंक आप देख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये अंक ये बताता है कि या तो आपकी राशि तुला है या फिर आपकी लग्न तुला है। बड़े बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड वाले लोग होते हैं, ये चीजों को बैलेंस करके चलना इन्हें ज्यादा पसंद होता है। यद्यपि ये बात और है कि तराजू कभी घटता बढ़ता रहता है, ठीक है, लेकिन इनका प्रयास यही रहता है कि जीवन किसी ना किसी तरीके से एक बैलेंस वाली पटरी पर चलता रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पंचम भाव में इस समय राहु, मंगल और बुध देव गोचर कर रहे हैं। आपके 6वें घर में इस समय शनि, सूर्य बैठे हुए हैं। शुक्र महाराज आज राशि परिवर्तन कर जाएंगे और आपके 7वें भाव में गोचर करना शुरू करेंगे। गुरु आपके 9th हाउस में ट्रांजिट में है। अच्छी बात यह है कि वक्री गति को छोड़कर मार्गी स्थिति में अब आ चुके हैं। केतु देव आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन वो जो होगा वो 29 मार्च 2026 के दिन होगा, जब केतु देव अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। केतु का नक्षत्र परिवर्तन, चूंकि केतु महाराज आपके 5 दिसंबर 2026 तक इसी भाव में, लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें इस हद पर डिपेंड करती हैं कि केतु आपके चार्ट में कैसा है। 29 मार्च 2026 तक केतु देव का जो ट्रांजिट हो रहा है वो आपके लग्नेश शुक्र देव के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हो रहा है।
29 मार्च से लेकर 5 दिसंबर तक केतु देव अपने स्वयं के मघा नक्षत्र में गोचर करेंगे। केतु देव जहां बैठे हुए हैं, इनकी शत्रु राशि है सिंह राशि। वैसे भी तुला राशि और लग्न की पत्रिका में सूर्य की स्थिति कोई विशेष शुभ नहीं होती। विभिन्न चार्ट्स में ऐसा देखने में भी आता है कि सूर्य नक्षत्र बेसिस पर भी जाकर मार्गेश बन जाता है। 100 में से कोई एकाध पत्री ऐसी देखने में आती है जिसमें कि सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी हो। तो केतु का जो गोचर हो रहा है, ये आपकी पत्रिका में सिंह राशि में हो रहा है। ये वक्त जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा मौका बहुत सालों के उपरांत देखने में आता है कि जब चारों महत्वपूर्ण प्लैनेट राहु, केतु, गुरु, शनि, ये चारों प्लैनेट एक ही भाव में काफी लंबे समय तक बैठते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इन सभी का अपने अपने नक्षत्र में गोचर करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस समय राहु अपने स्वयं के शतभिष नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, गुरु बृहस्पति अपने पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, शनि अपने उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अभी तक सिर्फ केतु महाराज एक ऐसे प्लैनेट बचे हुए थे जो कि दूसरे के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। तो अब ये भी 29 मार्च 2026 से अपने स्वयं के नक्षत्र में आ जाएंगे। मतलब चारों प्लैनेट अब पूर्ण रूप से बलशाली हैं। इन प्लैनेट्स की आपके चार्ट में जैसी स्थिति होगी, उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स आगे देखने के लिए मिलेंगे। राहुदेव यहां बैठे हुए हैं आपके 5th हाउस में। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ये कहते हैं कि राहु और बुध परम मित्र हैं। यदि परम मित्र हैं तो राहु और बुध के जो कॉम्बिनेशन होता है, जो युति होती है, उसको जड़त्व दोष का नाम क्यों दे दिया जाता है? ये एक सोचने वाली बात है, इस पर सोचिएगा, है ना। मंगल सबसे पहला परिवर्तन जो होगा वो 2 अप्रैल को होगा। 2 अप्रैल को मंगल महाराज अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य शनि मंगल की यहां पर युति बनेगी। पहले हम केतु क्लियर कर लें। मघा नक्षत्र जो है, इसका जो सिंबल है, जो प्रतीकात्मक चिन्ह है, वो राज सिंहासन का है। कहीं ना कहीं ये सत्ता के परिवर्तन को, अर्थात आपके जॉब में स्थानांतरण को दिखाने वाला होता है। आपको या तो प्रमोशन मिल सकता है या फिर आप अपनी पुरानी जॉब छोड़कर किसी नए जॉब की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। वैसे भी ये जो परिवर्तन होने जा रहा है मार्च क्लोजिंग के आसपास होने जा रहा है, 29 मार्च को। तो आप इसे एक कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये केतु का प्रभाव होगा। केतु देव यदि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है तो यकीनन आपको अच्छी पद प्रतिष्ठा वाली या तो आपको प्रमोशन मिलेगा या फिर आप नई नौकरी में स्थानांतरित हो सकते हैं। मंगल के यहां से निकलने के पश्चात राहु और बुध का जड़त्व योग बना रहेगा और ये लंबे समय तक चलने वाला है, अप्रैल तक, लगभग 10 अप्रैल तक। यदि आप स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, शेयर मार्केट में डील करते हैं, बहुत सोच समझकर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये जो टाइम है ना, वैसे भी अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली चीजों की बात ना भी करें तो वर्ल्ड वाइड मार्केट का जो सिचुएशन चल रही है वो आप देख ही रहे हैं। मार्केट हद से ज्यादा वोलाटाइल है। अपनी जो आपकी जमा पूंजी है, आप ये सोचकर खर्च ना कर दें कि 1 के 2 हो जाएंगे। ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें जहां से कि आपको 1 रुपए के बदले यदि 1 रुपए 10 पैसे भी मिल रहा है तो आप सेफ गेम खेल रहे हैं, आप सेफ मोड पर हैं। यहां पर राहु और बुध और केतु का कॉम्बिनेशन आपके मित्रों के द्वारा आपको गलत सलाह देकर कहीं ना कहीं आपका आर्थिक रूप से नुकसान 29 मार्च 2026 के बाद जरूर देखने के लिए मिलेगा आपको। इस बारे में विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। अपने इन्वेस्टमेंट संबंधी मामलों में, अपने एजुकेशन संबंधी मामलों में, अपने लव रिलेशन संबंधी मामलों में अपने मित्रों की सलाह पर आप जितना कम ध्यान देंगे उतना आपके लिए लाभदायक रहेगा। केतु महाराज चौथे चरण से प्रवेश करेंगे और विशेष रूप से आपको अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2026 के दौरान, क्योंकि ये केतु उल्टे गोचर करते हैं,
चौथे चरण से फिर तीसरे में, तीसरे से दूसरे में और दूसरे से पहले चरण में जाएंगे। अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच के दौरान यहां पर आपको अपने पिता के स्वास्थ्य में विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता रहने वाली, क्योंकि 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक का ये जो मघा का चरण है, प्रथम चरण, यहां पर सबसे ज्यादा अनिष्टकारी परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। ओम पितृ देवताभ्यो नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, स्टार्ट कर देना चाहिए। यदि आपकी पत्रिका का कोई भी प्लैनेट मघा नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है, आपको अपेक्षा के अनुरूप आपको परिणाम नहीं दे पाएगा, क्योंकि मघा नक्षत्र जो है ये बेसिकली हमारे पितरों को, हमारे एंसेस्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। आपके उस प्लैनेट से रिलेटेड शुभ फलदायों की, शुभ परिणामों की जो कृपा है वो आपके पितरों के पास पे रिजर्व है। जब आप यहां से अपने पितरों को प्रसन्न करेंगे तब वहां से वो कोटा रिलीज होना शुरू होगा। महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके लग्नेश शुक्र महाराज, कल आप जब सुबह सो के उठेंगे तो ये शुक्र महाराज आपको सप्तम भाव में गोचर करते हुए मिलेंगे। जीवन साथी के भाग्य से कहीं ना कहीं भाग्योदय की संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती हैं। शुक्र के पास में एक दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, और यहां पर बैठकर, 7वें घर में बैठकर शुक्रदेव स्वयं अपनी ही राशि को देखेंगे, लग्नेश स्वयं अपने घर को देखेगा। आकर्षण, वाणी का आकर्षण, यहां पर एक आपको पॉजिटिवनेस देखने के लिए मिलेगी। आपकी विचारधारा थोड़ी सी पॉजिटिव होगी, लोग आपकी बातों से अट्रैक्ट होंगे। जनमानस की भागीदारी के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये। यदि आप तुला राशि और लग्न के हैं और पॉलिटिकल क्षेत्रों में आप काम करते हैं, निश्चित तौर पर इस दौरान आपको प्रयास अधिक करना चाहिए। यहां से आपको लाभ की संभावनाएं ज्यादा बनती हुई दिखाई देती हैं। 14 अप्रैल को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य महाराज भी आपकी पत्रिका में सप्तम भाव में गोचर करना शुरू करेंगे। 11th हाउस के लॉर्ड हैं। 14 अप्रैल के बाद जीवन साथी के भाग्य के चलते हुए आपको लाभ में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। यदि आपकी सूर्य की दशा अंतरदशा नहीं चल रही है तो उस कंडीशन में, और यदि सूर्य नक्षत्र बेसिस पर आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, बढ़िया पोजीशन में जाकर बैठे हुए हैं और उनकी दशा अंतरदशा भी चल रही है तो फिर सोने पे सुहागा। लेकिन हमेशा ये देखने में आता है कि यदि सूर्य की स्थिति शुभ है तो आपके नेटल चार्ट में सूर्य के पास में वो पावर्स नहीं होती। ये एक विशेष ध्यान देने वाली बात है। सूर्य जब सप्तम भाव में आएंगे और यहां पर शुक्र देव के साथ में युति करेंगे तो यहां पर शुक्र की जो कंडीशन होगी वो अस्त की हो जाएगी। सूर्य ईगो देता है। ईगो देने वाले 2 प्लैनेट हैं। सूर्य का ईगो सत्ता के अभिमान का ईगो है, मतलब कि सत्ता का अभिमान है, वहीं गुरु का ईगो ज्ञान का है। तो सूर्य जब आपके 7th हाउस में बैठेंगे और 1st हाउस को देखेंगे, ईगो से बचिएगा। सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन, ये आप अपने अहंकार, अपने ईगो को चलाते हुए कहीं ना कहीं अपने दाम्पत्य जीवन में कुछ खटास पैदा कर बैठेंगे। योग तो आपको बढ़िया मिलेगा क्योंकि दोनों ही प्लैनेट आपके 7th हाउस में आ रहे हैं और 1st हाउस को देखेंगे। ग्रोथ डेफिनेटली होनी है, लेकिन अहंकार, ईगो, इन चीजों को थोड़ा सा यदि आप साइड में रख देंगे तो आने वाला वक्त आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मंगल महाराज जब यहां पर आएंगे तो शनि मंगल का कॉम्बिनेशन बनेगा। शनि मंगल का कॉम्बिनेशन, वह भी ये अग्नि तत्व का कारक है, ये वायु तत्व का कारक है, और जो जहां ये कॉम्बिनेशन बन रहा है वो मीन राशि है, जल तत्व की राशि है। अब आप समझ सकते हैं कि यहां पर आपको आपकी हेल्थ से रिलेटेड एक्सीडेंट, दुर्घटना, चोटों से बचने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये मंगल महाराज जो है यहाँ पर 45 दिनों के लिए बैठने वाले हैं, 45 डेज के लिए। और ये टाइम थोड़ा सा, जब भी सैटर्न और मार्स का कॉम्बिनेशन बनता है, अच्छा यहाँ पे राहु और मंगल का अंगारक योग तो खत्म हो जाएगा, लेकिन
मंगल और केतु का षडाष्टक योग बनेगा। इस षडाष्टक योग के चलते हुए कहीं कोई कट लगना, खून निकलना, कोई छोटी मोटी दुर्घटना, कोई चोट जिसमें कि आपका माइनर फ्रैक्चर भी काउंट किया जा सकता है, ये चीजें यहाँ पर देखने योग्य रहने वाली हैं। यहाँ पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मघा नक्षत्र से संबंधित रेमेडी तो मैंने आपको बता ही दी। हनुमान जी के मंत्र का जाप, ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय ओम फट स्वाहा, यदि इस मंत्र का जाप आप करते हैं, यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, यदि समस्या गंभीर है तो आप बजरंग बाण पर भी जा सकते हैं। यदि आप किसी प्रकार की कर्ज की समस्या से जूझ रहे हैं या फिर कोर्ट कचहरी की समस्या, यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली होगी, क्योंकि शनि मंगल का कॉम्बिनेशन छठवें घर में बन रहा है। माफ कीजिएगा। दोनों की संयुक्त दृष्टि जो है वो आपके 12वें भाव पर है, जो कि कोर्ट कचहरी को दिखाने वाला होता है, हॉस्पिटलाइजेशन को दिखाने वाला होता है, आकस्मिक खर्चों को दिखाने वाला होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दोस्तों, ये अप्रैल के लिए आपका राशिफल था। यदि कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।